ओम नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृथाः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृति सुरनरद्वीष शत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम्। धर्मप्रोज्झितकहितवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयम्। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी
जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोद गुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः। श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम, हरिः ओम, हरिः ओम। कल हम 8वें स्कंद के अंत तक पहुंच गए थे। कल हमने देखा कि भगवान बलि चक्रवर्ती का उद्धार कैसे किया और बाद में पुंसवन दीति कश्यप की पत्नी महान अधिकारिणी, अत्यंत तपस्वी, महान सामर्थ्य रहने वाली ऋषियों की पत्नियां असामान्य होती हैं और उसने पुंसवन व्रत किया। लेकिन यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, हम जो भी काम करें हमें भावना जो होगी उसके अनुसार हमें फल मिलता है। व्रत श्रेष्ठता उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उद्देश्य था इंद्र को जान से मारना। तो हमारे बिल्डिंग में एक मेरे मित्र रहते थे। वे अत्यंत नास्तिक, भगवान, देव, व्रत, नियम, उपवास सब उनके लिए एलर्जी। उनके एलर्जी थे। एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे घर में आपको पौमान होम करना है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों करना चाहते हो, कारण क्या है, भगवान की याद कैसे आ गई, क्या तुम आस्तिक बन गए? तो सूरज पश्चिम में आपके घर में उदित हुआ है क्या? उन्होंने कहा वैसा नहीं है कि मेरा भाई बहुत, मेरे पिताजी के जो भी मेरे भाग में आने चाहिए थे तो वह नहीं दे रहा। इसके लिए मैं चाहता हूं उस पवमान होम करने के बाद वो मरे। तो मैंने कहा वैसा कोई होम हमारे पास नहीं है। भलाई के लिए होम है, किसी को मारने के लिए होम नहीं।
ओम ओम श्रेष्ठ है, लेकिन उद्देश्य खराब है तो कभी भी भगवान योग्य रूप से, इसलिए हम जो भी काम करते हैं, या संध्या वंदन करो, या गायत्री जप करें, या पूजा करें, कोई व्रत नियम उपवास करे, भागवत का श्रवण करे, उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रीति, भगवान का अनुग्रह मुझ पर हो। अरे भगवान का अनुग्रह है तो मेरी प्रमोशन कैसे होगी, मेरी शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे? अरे अनुग्रह में सब कुछ है। अनुग्रह प्राप्त करने की हमें कोशिश करना, अनुग्रह के लिए हमें कोशिश करना, लेकिन उसका उद्देश्य था वह गलत था, इंद्र को मारने के लिए। इसलिए वह पुंसवन व्रत सफल नहीं हुआ। और इस मनु के वंश आगे कैसे बढ़ा? उन्होंने कहा कश्यप के द्वारा पूरे संसार में पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सबका संतान बढ़ने लगा। कश्यप ऋषि ऐसे थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा बनाया था कि तुम सभी तरह के मुख्य मुख्य योनियों के तो उस परंपरा को, संतति को आगे बढ़ाओ। 10,000 साल के पहले के इस ग्रंथ में विज्ञान के अनेक पाठ हैं। आज हमारे यहाँ आधुनिक विज्ञानी कहते हैं कि डार्विन कहते हैं कि हमारे आदमी के पूर्वज थे बंदर, वह सुधरते 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 तो आदमी बन गए। यह सिर्फ एक हाइपोथेटिस है, कल्पना। अच्छा ठीक है, आजकल बंदर से आदमी बना है तो बंदर अभी क्यों जिंदा है? जब बंदर में विकास हो गया है तो आदमी होना चाहिए, बंदर वैसे ही रहा है ना। अच्छा ठीक है, जाने दो। घोड़े का मूल पुरुष कौन है? पहला घोड़ा कौन सा है? गाय का पहला घोड़ा कौन सा है? पक्षियों का पहला पक्षी कौन सा है? कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ? है एंथ्रोपोलॉजी में या जीवशास्त्र में इसका कोई इतिहास है क्या? नहीं, लेकिन हमारे यहां इस है। कश्यप की 17 पत्नियां थी, 13 और बाद में 4। उसने निश्चय किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, तो उसने दिति में दैत्यों को उत्पन्न किया, अदिति में देवताओं को उत्पन्न किया। कद्रु नाम की पत्नी से कहा मैं भी सांप बन जाता हूं, तुम भी सांप बन जाओ, सांप की संतति हम आगे बढ़ेंगे। विनता से कहा मैं गरुड़ पक्षी बनूंगा, तुम भी गरुड़ पक्षी बनो, और हमारे संतान पक्षियों के संतान को हम आगे बढ़ाएंगे। सुरभि नामिक पत्नी से कहा तुम गाय बनो, मैं बैल बनूंगा। अर्थात किसी से विकसित होकर के कोई प्राणी नहीं बना है, सबका मूल पुरुष है। मानवों का मूल पुरुष मनु है, और देवता असुर इत्यादि सर्प सांप और पक्षियां, 4 पैर वाले 2 पैर वाले जो भी हैं, सब कश्यप के संतान हैं। इसलिए तो हमें उस कश्यप के संतान के द्वारा कैसे यह सृष्टि आगे बढ़ी, परीक्षित राजा पूछ रहे हैं शुचाचार्य जी से। ये महान महान व्यक्ति जो हो गए, उन सभी व्यक्तियों का चरित्र हमें आप बताइए। एक बार
कश्यप की पत्नी अदिति गर्भिणी थी। 7 महीने हो गए थे, 7-8 महीने हो गए थे। या घूमने के लिए कठिनाई हो रही थी। उस समय हमारे जैसे 1 रूम के 1 किचन 2 बेडरूम में जैसा नहीं, आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम, एक वहाँ झोपड़ी, एक वहाँ झोपड़ी, एक यहाँ झोपड़ी, एक रहने के लिए, एक सामान रखने के लिए, एक सेवकों के लिए इत्यादि। तो उनके घर के सामने, आश्रम के सामने बुध देवता जो चंद्र के पुत्र थे, वे आकर के खड़े हो गए और कहा, अदिति देवी ओम भवति भिक्षाम देहि, ओम भवति भिक्षाम देहि। अदिति ने कहा, ठीक है, आ रही हूं, आ रही हूं। तो 7-8 महीने हो गए थे, चलने में कठिनाई हो रही थी। आहिस्ते आहिस्ते सामान रखने के झोपड़ी में गई, वहां से चावल आदि लिया और महाद्वार तक आने के लिए समय हुआ, विलंब हुआ। तब तक बुध को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जिस गर्भ की रक्षा के लिए तुमने मेरे लिए चावल लाने के लिए विलंब किया, भिक्षा लाने के लिए मुझे खड़ा कराया दरवाजे में, वह तुम्हारे गर्भ में रहने वाला बच्चा मर जाए। शाप दे करके चले गए। कभी कभी क्या होता है, योग्यता से भी ज्यादा आदमी बढ़ जाता है, उसके कैपेसिटी से भी ज्यादा, तो गलतियां कर बैठता है। वह बहुत उदास हो गए। 8 महीने तक मैंने गर्भ में धारण किया, अब यह मरा तो कैसे रहेगा, कैसा लगेगा उस मां को। दुखी होकर के बैठी रही। शाम का समय आया, कश्यप जी अदिति के यहाँ आ गए। देखते हैं दिया नहीं लगा गया है, भगवान के सामने भी दिया नहीं, तुलसी के सामने भी नहीं, और घर में भी नहीं। देखते हैं एक जगह पर रोते हुए अदिति बैठे हैं। मुझे क्या हुआ अदिति, क्यों घर में दिया नहीं लगा गया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कैसे पद्धति है, कौन सा संकट आया है। अदिति ने कहा, पतिदेव बुध आए थे, भिक्षा देने में विलंब हुआ, उन्होंने कहा आपका बच्चा मर जाए। इतने दिन पेट में मैंने पाला, सब तरह की परहेज मैंने की और उसको बढ़ाया और वह मर गया। तो कश्यप ने कहा, हाँ बुध ने गलती की, तुम्हारी समस्या उसे मालूम नहीं पड़ा, जाने दो। लेकिन वह भी तपस्वी है, उसकी बात तो सच होनी चाहिए, होने दो। आपके गर्भ से एक मृत शिशु उत्पन्न होगा और उत्पन्न होते ही मैं उसे जिंदा करूंगा, चिंता मत करो। तो जब वह गर्भ प्रसूत हुआ, वह शिशु मरा हुआ था और कश्यप जी ने उसे जिंदा किया। वही व्यक्ति है सूर्य, आदित्य, और उसका तीसरा नाम है मार्तंड। मृत अंड मार्तंड, मृत रूप से जन्म लेकर के फिर जिंदा हुए व्यक्ति मार्तंड। और सूर्य जैसे बड़ा हुआ, तो तब उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसे कन्या ही नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि सूर्य देव बहुत सुंदर थे, लेकिन उनका घर जो था आज के जैसे, वह घर है सूर्यमंडल,
सूर्य मंडल यह उनका घर है और उसका नियामन करने वाले देवता सूर्य देवता हैं। लेकिन उनके घर के आसपास जो भी आते थे जल जाते थे। आज के जैसे सूर्यमंडल ऐसा पहले नहीं था। पहले सूर्यमंडल रोड ऐसे 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 उसको कौन, जब उस कोन के सामने कोई आता था जलकर मर जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को कन्या कौन देगा जिसके घर से दूसरे जल रहे हैं? पृथ्वी भी, जहां पर बड़े कोन के सामने पृथ्वी आते थे, आधी पृथ्वी जल जाती थी। इतना प्रकाश सूर्यमंडल में था। बाद में तो सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, आप ही लिखने वाले हैं, इसकी पत्नी यह होगी, उसके पता ये इसका पति यह होगा, तो मुझे एक पत्नी के बारे में लिखो यहाँ कुछ। हमें भी ब्रह्मा जी के पास जाने का अवकाश मिलता तो बहुत अच्छा होता था, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्रह्मा जी ने त्वष्टा नामक प्रजापति, जिनका पुत्र विश्वकर्मा, उसकी बहन एक थी संज्ञा, और त्वष्टा प्रजापति से बता दिया, विश्वकर्मा से को बताया कि तुम्हारी बहन या त्वष्टा जी आपकी लड़की संज्ञा को सूर्य से आप शादी कर दो। शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद एक अत्यंत सुंदर, अत्यंत महाज्ञानी व्यक्ति उत्पन्न हुआ। उसका नाम था मनु। यही है वैवस्वत मनु, क्योंकि सूर्य का नाम है विवस्वान। विवस्वान सूर्य का लड़का वैवस्वत। उसके बाद दो जुड़वा संतान हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। दोनों जुड़वे थे और पुरुष था, उसका नाम था यम, और उसकी बहन थे यमुना। संज्ञा के दो लड़के एक लड़की, मनु, यम और यमुना। लेकिन बहुत तकरार आते थे। संज्ञा से अनेक लोग कहकर करते थे, तुम्हारे घर को कुछ व्यवस्था करो, तुम्हारे घर के जो कोने हैं तो वो पूरे आधे संसार को जला रहे हैं, किसी तरह से उन्हें ठीक करो। जब सूरज से उसने पत्नी से कहा, पतिदेव क्या करें, तो वो कहता मैं क्या करूं, भगवान ने ऐसा ही घर मुझे दिया। तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करके कोई कुछ करना होगा। मेरा घर ऐसा है, पूरे संसार का विनाशकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का घर अनेक लोगों के लिए आश्रय कारक होना चाहिए, आश्रय दाता होना चाहिए और उनका संरक्षक होना चाहिए। तो लेकिन कैसे छोड़कर जाते? पति की सेवा करनी है, बच्चों का देखभाल करना है, छोड़ करके नहीं जा सकते थे। उसने क्या किया, ये सब देवता लोग हैं और वह भी त्वष्टा, नए नए सृष्टि करता है, कष्ट करनी शक्ति। उसने अपने प्रतिबिंब के जैसे, जिसे छाया कहते हैं, छाया प्रतिबिंब दोनों एक ही है। मेरा प्रतिबिंब पानी में पड़ा है तो मेरी छाया पड़ी है और कुछ नहीं। अपने प्रतिबिंब को उसने जीव प्रदान दिया, प्राण प्रतिष्ठापना की। हूबहू संज्ञा के जैसे एक स्त्री वहां पर तैयार, और उसने मन से
छाया से कहा, देखो मैं तपस्या के लिए जा रही हूं, तो तुम मन से गांधर्व रीति से सूर्य से शादी करो, उनके साथ रहो। ये इतने बिजी हैं, मैं चेंज हो गई उनको पता ही नहीं चलेगा। तो सूर्य को पता नहीं ऐसा क्या है, सर्वसाक्षी देवता वो है, लेकिन भगवान का संकल्प कर समझ करके सूर्य भी चुप रहे होंगे, लेकिन हूबहू संज्ञा के जैसे ही वह दिखाई दे रही। और उसके भी 3 संतान हुए। पहला संतान था जो वैवस्वत मनु था, उसका नाम था श्राद्ध देव। वही श्राद्ध के लिए प्रथम संतान माना जाता है। और उसका ही जैसे, क्योंकि यह भी संज्ञा के जैसे थी, सूर्य के जैसे लड़का उत्पन्न हो गया, उसके समान वर्ण समझ करके उसको सावर्णी ऐसा नाम दिया गया। और उसके बाद एक लड़का उत्पन्न हुआ, वह इतना आलसी, सब शिशु 9वें 10वें महीने में मां के पेट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वह जन्म लेने के लिए 30 महीना लिया, 2.5 साल। वही है बहुत आहिस्ते से चलने वाला, मंद गति, वही है शनि। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। वह बहुत आहिस्ते चलता है। सूर्य हर 1 महीने एक राशि से दूसरे में जाता है, लेकिन उसका लड़का 2.5 साल लेता है एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। और एक लड़की उत्पन्न हो गई, उसका नाम रखा गया तपति। जब छाया के अपने संतान हो गए, वह संज्ञा के संतान यमी, यमुना और श्राद्ध देव को ज्यादा काळजी लेना छोड़ दिया। अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा, इनको 2 लड्डू देते तो उनको 1 लाडू देते थे, परोसते समय में भेदभाव करते थे। लेकिन संज्ञा का दूसरा लड़का जो यम था, बहुत नियम और न्यायी व्यक्ति था, अन्याय को कभी सहन नहीं करता था। उसने अनेक बार मां से कहा, मां, अपने बच्चों में मां कभी भेदभाव नहीं करती है, तो मां होकर ऐसे क्यों करती हो? तो सावर्णी को, शनि को बहुत कुछ खिलाती हो, हम लोगों को एक ही बार खाना, भूख भूख से हम बोलेंगे तो भी कुछ जल्दी नहीं देते हो, ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? यह ठीक नहीं, यह अन्याय है। कोई भी मां अपने बच्चों पर अन्याय नहीं करती। एक बार हमने कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा, और उसको एक बार इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि नहीं, तुम अन्याय कर रहे हो, मैं तुम्हें पैर से लात देता हूं। जैसे लात देने के लिए उसने अपना पैर उठाया, तो उस समय छाया ने शाप दे दिया, तुम्हारा वह पैर गिर जाए। पैर कट गिर गया, जल्दी कुछ करके एक पैर चला गया। तो यम को लगा यह मां नहीं। मां अपने बच्चों को कभी शाप नहीं देती, इसलिए यह मां नहीं हो सकती। तो इसके लिए वे सूर्य पिताजी के पास गए। पिताजी को मालूम था यह संज्ञा नहीं है, छाया है, लेकिन घर में कैसे बच्चों के सामने कहता था।
तो उसने कहा कि ये मां नहीं, ऐसा मुझे लगता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बच्चे बुरे निकल सकते हैं, लेकिन मां कभी बुरी नहीं हो सकती। मां ही देवता है। इसलिए मुझे संशय आ रहा है यह मां नहीं है। अब तक मन में रहने वाले सूर्य आगे कौन है, तुम बताओ। बच्चों के सामने उसका प्रूफ को करना था। तो उसने कहा सौंध्या ने मुझे अपनी जगह पर रख के गई, सौंध्या रख गई। तो सौंध्या कहाँ गए मुझे क्या मालूम। तब श्राद्ध देव और यम ने कहा नहीं, मां को ढूंढना ही है। सूर्य ने कहा ठहरो, मैं ढूंढ करके आता हूं। एक रूप से संसार को प्रकाश भी देता रहता हूं, और एक रूप से वे उसके ढूंढने के लिए पहले उसके पिताजी के घर त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा के घर गए और उनसे पूछा कि मेरी पत्नी आपके यहाँ है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, 4-5 साल पहले आई थी, अकेले आई थी। तो मैंने पूछा क्या तुम पत्नी से बोलकर आए हो, कितने दिनों के लिए आए हो। उसने कहा इतने दिन नहीं, मेरी इच्छा पूर्ण होने तक मैं रहने वाली हूं, मेरा एक उद्देश्य पूर्ण होने तक रहने वाले हूं, और उसे बिना बताए आई हूं। तब मैंने कहा नहीं, एक बार शादी करके कन्यादान करने के बाद तुम्हारा घर पति का घर है, पति के साथ आई तो यहाँ पर प्रवेश, नहीं तो नहीं, तुम्हारे लिए घर पराया हो गया। तब अच्छा ठीक है पिताजी, मैं जाती हूँ समझ करके वो चली गई। कहाँ चली गई मुझे मालूम नहीं। तब विश्वकर्मा त्वष्टा सूर्य उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें मालूम पड़ा कुरुजांगल द्वीप में वह तपस्या कर रही है। वहां पर सूर्य गए, देखा सौंज्ञा एक अश्विनी के रूप में, स्त्री घोड़ी होकर के उस रूप में तपस्या कर रही थी। क्योंकि सौंज्ञा ने सोचा मैं इतना सुंदर हूं, मैं आंख बंद करके बैठा है तो कोई भी पुरुष आकर के मुझ पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए उसने घोड़ी का रूप लिया था। तो सूर्य ने सोचा जाकर के मैं उसे तपस्या से उठाऊंगा, वो भी घोड़ा का रूप लिया। घोड़ा का रूप लेकर के तो अपने उसके नाक से अपना नाक रगड़ा। पत्नी ही थी, लेकिन उसने समझा हे आप परस्पर कौन है, क्यों मेरे मुंह का स्पर्श किया। समझ करके उस स्पर्श से एक जुड़वा भाई उत्पन्न हो गए। वे ही हैं अश्विनी देवता। क्योंकि अश्विनी अश्व घोड़ा, अश्विनी घोड़ा, अश्व और अश्विनी से उत्पन्न ये दोनों अश्विनी देवता कहलाते हैं। सभी देवताओं के ये वैद्य हैं। और तब बाद में कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, सूर्य हूं, तुम क्यों आए। और हम पूछते हैं तुम क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या कम है घर में, क्या कम, किसकी कमी है बताओ। नहीं, आपका जो सूर्यमंडल है, तो सूर्यमंडल जहां कोना जो कौन बड़ा है वहां के पूरे संसार का आधा भाग जल जाता है। तुम्हारे मेरे पति के कारण संसार को पीड़ा हो, यह मुझे सही नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, तपस्या कर रही हूँ, तो सूरज के मंडल को कोने सब कोने काट दो,
और सीधा राउंड करा दो। तब त्वष्टा और विश्वकर्मा ने कहा, अरे पगले, हमसे पहले ही बोलता तो हम करते थे ना। क्योंकि त्वष्टा और विश्वकर्मा यह देवताओं के सिविल इंजीनियर, देवताओं के शिल्पी। जितने भी देवलोक में शिल्प हुआ था इन्हीं के द्वारा किया जाता था। अरे हमें कहते थे तो हम तो ठीक कर देते थे, अभी ठीक है हम करेंगे। इसलिए विश्वकर्मा ने और सूर्य का जो मंडल था उसका जो कोने आए थे उसने काट दिया, एकदम गोलाकार किया, जिससे सब जगह सामान नजदीक आता तो ज्यादा है, लेकिन पूरा जलना बंद हो गया। और वो कोने क्या करे, प्रकाशमान कोने थे, जल रहे थे। तो विश्वकर्मा ने उनसे जोड़ करके एक चक्र तैयार किया, वही है सुदर्शन चक्र। और उसने उसे भगवान विष्णु को भेंट में दे दिया। अर्थात इसके पहले सुदर्शन चक्र नहीं था ऐसा नहीं, उनका प्राकृत अपराकृत स्वाभाविक सुदर्शन चक्र उनके पास ही है। यही एक एक्स्ट्रा सुदर्शन चक्र, उस चक्र को भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए रिजर्व रख दिया है। और इस श्राद्ध देव जब बड़े हो गए तो उस समय उनकी शादी हुई प्रकृति पुत्र से। उसका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा और श्राद्ध देव, यह अर्थात वैवस्वत मनु, इस मनवंतर के आरंभ करने वाले अद्भुत व्यक्ति और इस मनवंतर के स्वामी देवता। इनके 10 लड़के उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु के 10 लड़के उत्पन्न हो गए। तो फिर भी उन्हें उतना समाधान नहीं था। और एक महाबलिष्ठ, महान व्यक्तिशाली जो पूरे संसार को चला सके, ऐसा लड़का चाहिए समझ करके उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया। उनसे कहा, पुत्र का मेष्टि यज्ञ करो और बलवान बलिष्ठ पुत्र मुझे चाहिए, उस पुत्र का संतान मेरे यहाँ उत्पन्न हो, उस तरह यज्ञ करो। वशिष्ठ जी के पौरोहित्य में यज्ञ शुरू हो गया। जब पुरुष संतान उत्पन्न हो या स्त्री संतान उत्पन्न हो, ऐसा पूर्णाहुति देने के समय तो इस श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा आकर के होता से कहा, जो आहुति देने वाला था, उससे कहा, आप एक काम कीजिए, 10 लड़के हैं, घर में कोई लड़की नहीं है, इसलिए आप एक काम कीजिए, पुत्री जन्म प्राप्ति रस्तु, ऐसा आहुति दे दीजिए। जब महारानी ही कर रही है, राजा की पत्नी कर रही है, तो राजा का भी अभिप्राय होगा। समझ करके उन्होंने स्त्री सवन मंत्रों से आहुति दी और यज्ञ कुंड से एक दिव्य व्यक्ति उत्पन्न हुआ, पुरुष। तो व्यक्ति उत्पन्न हुआ, मनु को बहुत अचरज हुआ, दिव्य लड़की उत्पन्न हो गई। उस लड़की को देख करके श्राद्ध देव को अचरज हुआ, ये कौन है? मैंने तो पुत्र के लिए होम कराया था, लेकिन यहाँ पुत्री उत्पन्न हो गई, क्या वशिष्ठ से ऐसी गलती होती है? वशिष्ठ ऋषियों से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वे पुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए, क्या वशिष्ठ जी आपसे भी गलतियां होती हैं? उन्होंने कहा, क्या गलती हुई? लड़के के लिए हमारा पूरा प्रयत्न था, लड़की उत्पन्न हो गई है। वशिष्ठ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे मंत्र
मेरे पौरोहित्य में गलतियां नहीं हो सकती है। उसने पोता को बुलाया, अरे किस मंत्र से आहुति दी? उसने कहा स्त्री सवन मंत्र से। अरे तुम्हें मैंने पुरुष सवन के लिए कहा था, तुम क्यों ने गलती की? मैं गलती नहीं की। जब पूर्णाहुति का समय आया था और वह आहुति देने के बाद संतान उत्पन्न होने वाला था, तो आपके पत्नी श्रद्धा देवी, मनु की पत्नी श्रद्धा देवी ने आकर प्राप्त किया कि हमें 10 लड़के हैं, 1 लड़की चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा हमारी तो गलती नहीं। मनु ने कहा मुझे 1 लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, किसी भी तरह से इसको एक्सचेंज करके दे, इस स्त्री को पुरुष बनाओ। तो तब वशिष्ठ ने कहा पुंस्त्व स्त्रीत्व, लड़का या लड़की, उत्पन्न होने के लिए अनुग्रह करने वाले परम पुंस्त रहने वाले देवता शंकर, चलो हम शंकर के पास जाएंगे। वशिष्ठ राजा को भगवान शंकर के पास लेकर आए, उनसे बहुत प्रार्थना की। तो करने के बाद अच्छा ठीक है, तुम्हारे पुत्र को पुत्र बना देंगे। शंकर ने उस लड़के को लड़का बनाया। आजकल भी अलग अलग हार्मोन्स के इंजेक्शन दे करके लड़कों को लड़कियां बनाते हैं, लड़कियों का कभी कोशिश चल रही है, पूरा सफल नहीं हुआ है। लेकिन यह वैज्ञानिक प्रयोग सबसे पहले हजारों साल पहले हुआ है, जिसमें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी प्राचीन काल में यह काम हुआ। वह राजकुमार बढ़ने लगा, 18 साल का था, शादी उसके करने के बाकी था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ हिमालय से लांग करके कैलाश पर्वत के उस परिसर में शिकार करने के लिए गया। प्यास लगी थी, एक बहुत बड़ा उद्यान दिखाई दिया। वह और उसके मित्र सभी उन्होंने उस उद्यान में प्रवेश कर लिया। जैसे उद्यान में उन लोगों ने प्रवेश किया, उन्होंने प्रवेश किया, तो सभी राजकुमार और यह सुद्युम्न भी, उसका घोड़ा, सब स्त्रियां बन गए। क्योंकि वह उद्यान का नाम था कुमारिका उद्यान। वह उद्यान था शिव पार्वती का प्राइवेट उद्यान। वहां पर स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए प्रवेश नहीं था, और वो भी जो अंदर बिना बोले प्रवेश करते थे वो स्त्रियां हो जाती थी। क्योंकि जब भी पार्वती शंकर जी के साथ अपने रसिक मन से उनके साथ रहना चाहते थे, कोई ऋषि आ जाते थे, कोई मुनि आ जाते थे, उसको एकांत ही नहीं मिलता था। इसलिए उसने इस पूरे उद्यान को एक वर या शाप समझो दिया था कि इसके अंदर जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगी। तो सब सुद्युम्न स्त्री हो गया। स्त्री हो गया इस संदर्भ में, तो उसे बहुत लज्जा आ गई। वह बहुत लज्जित हुआ। लज्जित होकर के अब क्या करें, घर नहीं जा सकता, वापस नहीं आ सकता। उस समय
बुद्ध ने उससे शादी की। उस समय सुद्युम्न का नाम था इला, और इस इला से उसे 2 संतानें भी हुई। मनु बहुत दिनों से मेरा लड़का गायब, ढूंढ कर निकाला, वो लड़के हो गए थे। तो फिर श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ के पीछे पड़ा, इसमें लड़की हुई, उस लड़के को पुनः लड़का बना दो। लड़का बना दो। फिर शंकर के पास आए। शंकर, आपने जिस लड़की को लड़का बनाया था वो आपके ही उद्यान में आकर के लड़की बन गया है, उसे फिर लड़का बनाइए। शंकर ने कहा, उस उद्यान पर मेरे अकेले का अधिकार नहीं है, पार्वती का अधिकार है। मैं पार्वती की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, मेरी पत्नी है वह। कल उसके मन से विरुद्ध गया, खाना भी नहीं मिलेगा। सभी पतियों का एक प्रॉब्लम है, पत्नी की बात माननी पड़ती है क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह सोच करके उन्होंने कहा, एक काम कर सकता हूं, मेरा जो आधा अधिकार है उसका वापर कर सकता हूं। इसके लिए यह 1 महीने लड़का रहेगा, 1 महीना लड़की रहेगी। चैत्र में लड़का बन जाएगा, वैशाख में लड़की बन जाएगी, पुरुष स्त्री बन जाएगी। तो श्राद्ध देव ने विचार किया, कुछ भी हो 1 महीना तो पुरुष रहेगा, घर लेकर गए। और आगे क्या हुआ, वह वंश कैसे आगे बढ़ा, यह विचार हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद मृतिमात्रार्थिनाशन रोगान्मे नाशया शेषा आशु धन्वन्तरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजर सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जाधिकं। प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं। श्रीकृष्णार्पणम्।